हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास जवारिश के बारे में। जवारिश, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं इसकी डेफिनेशन में, कि जवारिश उस दवा को कहते हैं जो खुश जायका होती है और हाजमे से रिलेटेड होती है। आज हम बात करेंगे जवारिश शाही। जवारिश शाही एक ऐसी जवारिश है जो जायके के एतबार से सबसे ज़्यादा जायकेदार जवारिशात में से एक है। जवारिश होने का मतलब अपने आप में खुश जायका या जायकेदार होना होता है, लेकिन जवारिश शाही सबसे ज़्यादा जायकेदार दवाओं में से एक है। इसीलिए इसको जवारिश शाही कहा जाता है, यानी कि जायके की शाही, जायकों के बादशाह, जवारिशों की बादशाह दरबयान जायका। तो जवारिश शाही में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो हम अभी देखेंगे, इसको हम बनाना सीखेंगे। हालांकि इसका एक वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, उसको भी एक बार देखा जा सकता है। तो पहले हम जवारिश शाही को बनाना देखते हैं और उसके बाद में फिर इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, देखिए ये हड़ का मुरब्बा या मुरब्बा हलेला, और ये आंवले का मुरब्बा, मुरब्बा आंवला। मुरब्बा आंवला हम 3 किलो 200 ग्राम लेंगे और हड़ का मुरब्बा 4 किलो लेंगे। गूदा, इनकी गुठली निकाल दी जाएगी धो करके। और आप देख सकते हैं ये कुश्ता बेजा मुर्ग की तैयारी। तो इस तरह से ये हड़ का मुरब्बा और मुरब्बा आंवला। देखिए व्यूअर्स, हमने आंवला का मुरब्बा और हड़ का मुरब्बा पीस लिया है और अब इसको हम इसमें डाल रहे हैं। एक और है अभी बाकी, इसको भी इस तरह से हमने ये पीस कर इसमें डाल लिया है। अब आग शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं जवारिश शाही पकना शुरू हो गई है, उबलना शुरू हो गया है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि तिला करकरहा जो कि तैयार हो चुका है, खाली कर दिया गया है। और ये कुश्ता बेजा मुर्ग की तैयारी। और यहाँ पर आप मूली खार बनता हुआ देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी हमने 6 किलो ली है। इस तरह से जवारिश शाही का प्रोसीजर ऑलमोस्ट 90% पूरा हो चुका है। और अब फाइनली देख सकते हैं, फिलहाल ये पतला लग रहा है, लेकिन ठंडे होने के बाद बिल्कुल सही कवाम बनेगा। और ये जवारिश का मुनी कबीर गुलकंद मिलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये जवारिश शाही जिसमें कि हम सफ़ूफा भी मिलाएंगे। और ये इलायची 125 ग्राम्स, किशमिश खुश्क, धनिया सूखा 400 ग्राम्स। देखिए व्यूअर्स, हमने अब किशमिश और इलायची का पाउडर बनाकर डाल दिया है, मिक्स कर रहे हैं। इस तरह से जवारिश शाही तैयार शुद्ध। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा जवारिश शाही किस तरह से बनाई जाती है।
जवारिश शाही के बनाने की तरकीब पहले दिखाना और उसके बारे में बताना का मकसद ये था कि आप उसके इंग्रेडिएंट्स को देख लें तो कुछ हद तक ही समझ में आने लगती है बात, अगर आपकी फार्मोलॉजी बहुत अच्छी है, तो कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब जो उसके बारे में बयान किया जा रहा है वो रिलेट किया जा सकता है। तो जवारिश शाही सबसे पहले दिल और दिमाग की ताकत के लिए इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पे ये जवारिश शाही सादा कह सकते हैं आप इसको, बहुत कॉमन जवारिश शाही है ये, आमतौर से चलने वाली जवारिश शाही है ये। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मिजाज में हरारत है, गर्मी पाई जाती है, गर्म मिजाज है, गर्मी के दिन है, तो ये आमतौर से रोज़मर्रा रूटीन में यूज़ की जा सकती है, बल्कि की जानी चाहिए। जिन लोगों का मिजाज गर्म है उनके लिए ये एक गर्मियों में ख़ास तौर से रोज़ की एक खुराक होनी चाहिए, बाकी दिनों में भी जब ज़रूरत पड़े ले सकते हैं। लेकिन जिनका मिजाज ठंडा है या जिनको प्यास नहीं लगती है, मुंह फीका रहता है, बलगम बनता है या कोई और ठंड की शिकायत रहती है, तो उनको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन सफरावी और दमवी मिजाज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जवारिश शाही का जो एक पहला मकसद होता है वो दिल और दिमाग की ताकत के लिए होता है, और लेकिन इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है थेरापिटिकली, वो है इख्तिलाज क़ल्ब और खफकान, यानी कि दिल का धड़कना और दिल का फड़कना। यहाँ पर हम इख्तिलाज क़ल्ब और खफकान को थोड़ा सा समझ लें। खफकान यानी पाल्पिटेशन, यानी दिल का धड़कना। इस प्रॉब्लम में पेशेंट को दिल की हरकत महसूस होती है, जैसे उसका दिल हिल रहा है, दिल दोनों ही कंडीशंस में ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन खफकान में पाल्पिटेशन कहते हैं, इसकी हरकत महसूस होती है। और इख्तिलाज क़ल्ब में दिल की हरकत पेशेंट को महसूस नहीं होती, लेकिन उसकी धड़कन बढ़ जाती है, जिसको हम टैकीकार्डिया कहेंगे। और तो इस तरह से अगर हम थोड़ा बारीकी से इनको डिफ्रेंशिएट करें तो यूँ कह सकते हैं कि खफकान दिल का धड़कना है, जबकि इख्तिलाज क़ल्ब दिल का फड़कना है। ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। और वैसे अगर हम देखें तो एक कंडीशन टैकीकार्डिया है, दूसरी पाल्पिटेशन है। ये आमतौर से मौसम में गर्मी होने की वजह से, खाने पीने में गर्मी होने की वजह से, कोई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, या कोई ज़्यादा सोच विचार टेंशन की वजह से, किसी सदमे की वजह से, कोई ऐसे हादसात या हालात की वजह से जो हमारे काबू में नहीं है और जिसकी वजह से हमारे दिमाग पे असर होता है, तो दिल की धड़कन जब बढ़ जाती है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर से 10 ग्राम ये जवारिश खा करके पानी पिया जा सकता है, या अर्क कोई सा भी अर्क लिया जा सकता है, अर्क गुलाब, अर्क बादियान, अर्क वगैरह, और 2 टाइम भी खिलाई जा सकती है। इसमें खाली पेट या भरे पेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिस कंडीशन में भी पेशेंट है जब भी ये इसको खा सकता है। चूँकि इसमें आपने देखा कि आंवला का मुरब्बा है और हड़ का मुरब्बा है, इसलिए ये दोनों चीज़ें दिल और दिमाग को ताकत देती हैं। दूसरी तरफ से आपने देखा कि धनिया है खुश्क, जो कि सफ़रा को और हरारत को दूर करता है, और जो रतूबात हरारत को दिल तक लेके जाती हैं उनको खुश्क करता है, और जो रतूबात या कहिए कि मॉइस्चर्स या वेपर्स मैदे से दिमाग की तरफ उठकर जाते हैं उनको खुश्क करता है, उनको रोकता है। यानी ये हम यूनानी ज़ुबान में अगर कहेंगे तो ये तबखीर मैदा को रोकता है। जो अबखरे मैदे से बनते हैं, जो वेपर्स गर्मी की वजह से स्टोमक से उठते हैं और दिमाग या दिल तक जाते हैं और वहाँ परेशानी पैदा करते हैं, उसको ये रोकता है। इलायची एक बहुत ही बेहतरीन वाली मुफर्रह है, रिफ्रेशिंग एजेंट है। इससे इसकी खुशबू से ही तफरीह मिलती है, और ये दिल और दिमाग को सुकून देती है, उसकी जो कंडीशन है उसको सही करती है, रिफ्रेश करती है। जो एक बीमारी के बाद कमज़ोरी आती है, जो उदासी आती है, उसको दूर करती है। इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये जो फार्मूला है, हालांकि बहुत ही सादा सा सिंपल फार्मूला है, लेकिन आम हालात में बहुत ही अच्छा है। हालांकि इसके बाद एक इससे और बड़ी एक जवारिश शहनशाही बनती है, वो भी हम बनाते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम उसको शेयर करेंगे, क्योंकि अब मौसम आ रहा है इन सब चीज़ों का।
तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें आमतौर से रूटीन में बनने लगेंगी। तो इस तरह से जवारिश शाही न सिर्फ जायके के एतबार से बहुत बेहतरीन है, बल्कि इसके इस्तेमाल के एतबार से भी ये बहुत मुफीद है। जैसा कि मैंने कहा, गर्म मिजाज वालों के लिए ये अगर रूटीन में, जवानी में इसको रूटीन में खाई जाए या कभी कभार ही सही खाते रहें, तो फिर उनके ज़्यादातर हालात में हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखी जाए। चूँकि देखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि जब हम खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, मैदे में जाता है, मैदे में वो हरारत से हज़म होता है, लेकिन कभी कभी मैदे की हरारत ज़्यादा हो जाती है और उसमें रतूबत या कहिए कि आप लिक्विड्स जो होते हैं, फ्लूइड्स या जो सीक्रेशंस हैं वो ज़्यादा होते हैं। वो उस हीट की वजह से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं दिल और दिमाग में, और वहाँ जा कर के न सिर्फ उसको टेम्परेरीली अफेक्ट करते हैं और उसमें कोई सिम्टम पैदा करते हैं, बल्कि धीरे 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 जा कर के वहाँ वो जमा होने लगते हैं, रुकने लगते हैं, और उसके बाद आप जानते हैं दिल और दिमाग की कितनी तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसे हालात में अगर, हालांकि इसके अलावा हम एक और ख़ास जवारिश बनाते हैं जो तबखीर मैदा के लिए ही है, तो वो भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो इस तरह से अगर हम प्रिकॉशनरी तौर पे इसको यूज़ करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से, जो कि आज के दौर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि आज के दौर का खाना पीना कैसा है आप जानते हैं। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।